कई बार जो है जब कुछ घटनाएँ सामने आती हैं, कुछ एपिसोड सामने आते हैं, कोई घटनाक्रम का जब हम विश्लेषण करते हैं, तो हमको ये समझ में आता है कि हमारे अंदर जो हैं क्या खूबियाँ हैं, हमारे अंदर क्या कमज़ोरियाँ हैं। तो वैसे जो है हमको ऐसा लगता है कि हमारे अंदर कोई कमज़ोरी नहीं होगी या हमारा व्यवहार बहुत सामान्य है। लेकिन कुछ घटनाक्रम जो हैं ऐसे होते हैं जिनके चलते हमको समझ में आने लगता है, जिनके चलते हमको ये सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है कि हमारे अंदर भी जो हैं वो कई कमज़ोरियाँ हैं। अब उदाहरण के तौर पर जो है प्रधानमंत्री मोदी जो हैं, प्रधानमंत्री मोदी की जो सरकार है, मोदी सरकार जो है 2014 से जो है वो सत्ता में है, तो अभी तीसरा टर्म चल रहा है। अब तीसरे टर्म में जो है मतलब आम तौर से जो है अगर आप पुराने भाषण सुनेंगे, जो पुराने भाषण हैं, अगर आप रजत शर्मा वगैरह के शो में अगर आप देखेंगे, तो उसमें जो है नरेंद्र मोदी हों या उनके साथ के लोग जो हों, तो वो अक्सर एक बात को कहते थे कि जब विदेशी मामला आता है, विदेशी मामले होते हैं, तो उसमें जो है हम आँख से आँख मिला कर के बात करते हैं, ना हम अपने को कम समझते हैं, ना दूसरे को हम कम समझते हैं, है ना? और इसलिए जो है हम बराबरी से बात करते हैं, हम सम्मान से बात करते हैं और सामने वाले से भी सम्मान की अपेक्षा रखते हैं। तो ये जो है उनका कहना था, लेकिन प्रैक्टिकली क्या हो रहा है? प्रैक्टिकली क्या हो रहा है ना? प्रैक्टिकली ये हो रहा है मतलब ये बहुत बड़ा उदाहरण आपको बताता हूँ मैं कि अ, अमेरिका जो है या बाकी उनके जो साथी देश हैं, जो पश्चिमी देश हैं, वो इस बात से नाराज़ तो हैं कि भारत जो है वो पूरी तरह हमारे वश में नहीं आ रहा है या भारत जो है हमारे कहे को नहीं सुनता है। भारत अपने हित में काम कर रहा है। भारत ने जो है 2022 से जो है रूस से तेल खरीदा, सस्ते में खरीदा और उसके बाद में जो है अपने देश में भी इस्तेमाल किया और उसके बाद में विदेशों में भी बेचा, पैसे कमाए और उसके चलते जो है वो महँगाई वहाँ बढ़ी नहीं और इसलिए जो है मोदी सरकार जो है वो तीसरी बार जो है वो सत्ता में आ गई। तो अमेरिका जो करना चाह रहा है, वो नहीं कर पा रहा है और इसलिए जो है अमेरिका में नाराज़गी तो है। हालाँकि वो दोस्ती की कस्में खाते हैं, लेकिन नाराज़गी तो है। तो अमेरिका जो है वो कहीं न कहीं आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश तो करेगा ही। तो इसलिए जो है अभी जो मामला निकल चला है ना? जिसमें कि जो है यहाँ के एक तथाकथित रॉ एजेंट हैं, उनका नाम जो है सार्वजनिक कर दिया गया है, उनका फ़ोटो सार्वजनिक कर दिए गए हैं और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि भारत सरकार जो है वो हत्या जैसे अपराध में जो है वो कहीं शामिल है, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। इस तरह का जो है एक नैरेटिव बिल्डअप हो रहा है, उसके बारे में बातचीत हो रही है और जो है अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड और जो ब्रिटेन है, ये फाइव आइज़ करके एक समूह है जो कि आपस में जो है इंटेलिजेंस को शेयर करते हैं, जो कि आपस में जो खुफिया सूचना है उसको शेयर करते हैं। तो ये सभी जो हैं वो एक मंच पे खड़े नज़र आते हैं और भारत से जो है वो इस जाँच में सहयोग चाहते हैं। भारत क्या कह रहा है इससे उनको मतलब नहीं है ना? वो जो है अपनी बात को कह रहे हैं और उसी बात को जो है पश्चिमी मीडिया बढ़ा-चढ़ा के छाप रहा है। तो मैंने जो बात शुरू की थी वो इस बात से शुरू की थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 के पहले जब वो चुनावी अभियान में थे और मीडिया इंटरव्यूज़ दिया करते थे, तो उस दौरान उन्होंने तरजीह दिया था कि कांग्रेस सरकार जो है या पीछे और जो पिछली सरकारें हैं वो जो हैं वो बराबरी से बात नहीं कर पाती हैं और जब मोदी सरकार आएगी तो वो बराबरी से बात करेगी। हम सबका सम्मान करेंगे लेकिन सबको भी हमारा सम्मान करना होगा। लेकिन उनको सोचना चाहिए, मोदी सरकार को एक बार मंथन करना चाहिए कि क्या वो अपनी बात पर खरे-खरे हैं? क्या वो अपनी बात को निभा पा रहे हैं? इस बात को उनको सोचना चाहिए। आप देखिए कि जो तिब्बती हैं, है ना? जो तिब्बती मूल के लोग हैं यहाँ पे भारत में, उनको छूट मिली हुई है कि वो जो है वो चीनी दूतावास के सामने जा कर के वो जो है उग्र प्रदर्शन करते हैं। कई ऐसे मौके आते हैं जब जिस दिन तिब्बत को गुलाम बनाया गया या जो चाइना का नेशनल डे होता है या जो अन्य ऐसे या कोई चीनी कोई बड़ा कोई अधिकारी अगर भारत के दौरे पर हो, है ना? तो जो तिब्बती हैं उनको छूट मिली हुई है कि वो चीनी दूतावास के सामने जो है दिल्ली में जा कर के और वो जो है उग्र प्रदर्शन करते हैं, है ना? या कोई मीटिंग वेन्यू जहाँ होता है वहाँ पे उग्र प्रदर्शन करते हैं। और आप देखेंगे कि वो जो विजुअल्स हैं,
उनको विलायती मीडिया भी काफ़ी मने अच्छी तरह उठाता है, काफ़ी कवरेज करता है उसका। क्योंकि उनको ये दिखाई पड़ता है कि पड़ोस में जो भारत है, चीन के पड़ोस में भारत है और चीन के लोग यहाँ पे आते हैं या चीन का कोई बड़ा अगर उत्सव होता है, तो उस समय जो है तिब्बतियों को छोड़ दिया जाता है कि जाओ पहले उग्र प्रदर्शन करो और उसके बाद में पुलिस दौड़ भाग करके उनको पकड़ लेती है और पकड़ करके इनको जो है बस में भर करके जो है, वो कहीं दूर जाके छोड़ देती है। तो किसी भी लोकतंत्र में जो है धरना प्रदर्शन की आज़ादी होती है ना? जब प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं पश्चिमी देशों में, कितने भी अच्छे रिश्ते हों, कितना भी बड़ा डील होने वाला हो, हम उनसे लाखों करोड़ों का सौदा करने वाले हों, लेकिन वो हमेशा जो है ये सुनिश्चित करते हैं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करने के लिए 4 लोग भी हों, तो उनको जो है उसी वेन्यू के नज़दीक जो है जगह दी जाती है। उसी वेन्यू के नज़दीक जो है वो जगह दी जाती है। जहाँ प्रधानमंत्री मोदी और वो जो जो विदेश का नेता है वो आपस में मिल बैठेंगे, उसी वेन्यू के नज़दीक जो है इनको जगह दी जाती है कि ये अपना जो है तख्ती वगैरह लेकर के आते हैं, उस पर जो विरोध करना होता है करते हैं, जो मीडिया को उनसे बात करना होगा वो बात करेंगे और इस तरह से जो है पश्चिमी देश जो हैं वो उनसे वो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ तो लोकतंत्र है, हमारे यहाँ तो आज़ादी है। हम तो सरकार के तौर पर तो आपका स्वागत करते हैं, लेकिन अगर हमारे कुछ लोगों को नाराज़गी है मोदी से, मोदी सरकार से, तो उनको खुली छूट है, वो अपना धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन भारत में क्या हो रहा है? भारत में ये हो रहा है कि सिर्फ चीन के खिलाफ जो है तिब्बतियों को छूट मिली हुई है कि जो है वो धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। अगर जो है अमेरिका ने जो है पूरे पश्चिम एशिया में इतना बम गिराया है, इतने इतने तख्तापलट किए हैं दुनिया भर में, तो उनके लोगों को अगर यहाँ पे धरना प्रदर्शन करना हो, अगर कोई अमेरिकी अधिकारी आता है या कोई अमेरिकी सांसद आता है या कोई अमेरिकी डेलीगेशन आता है या कोई अमेरिका का कोई इवेंट होता है, अगर उस वेन्यू के नज़दीक कोई शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहता है, तो क्या उसको अलाउ नहीं किया जाना चाहिए? अगर यूरोप में या ब्रिटेन का कोई आता है और अगर अगर जो है मैंने शशि थरूर और जयशंकर जैसे लोगों ने जो है ये इस बात को जो है आधिकारिक रूप से कहा है कि हमसे जो है 200 साल में जो है तकरीबन 45 ट्रिलियन डॉलर का जो है एक आकलन के मुताबिक उतनी लूट मची हुई है। 45 ट्रिलियन डॉलर की जो है लूट मची हुई है भारत में जो अंग्रेजी शासन था यहाँ पर और उसके बाद में जो विभाजन हमको झेलना पड़ा और जो विभाजन के बाद जो आज तक हम उसको झेल रहे हैं, उस राजनीति को, उस कूटनीति को, जो आतंकवाद को हम झेल रहे हैं उसका तो हिसाब-किताब कुछ है ही नहीं। और हमारे यहाँ सरकारें ऐसी बनी जो कि ₹1 में 15 पैसा ही दे पाती थी, बाकी 85 पैसा जो है वो चोरी हो जाता था। उसका हिसाब-किताब कौन देगा? तो आज अगर ब्रिटेन का कोई अधिकारी आता है, कोई मंत्री आता है, कोई प्रधानमंत्री आता है, तो भारत में किसी को आज़ादी क्यों नहीं होनी चाहिए कि उसका विरोध कर सके? अगर जो है अगर जो है शशि थरूर जो हैं वो जो विंस्टन चर्चिल है, उसको कहते हैं कि ये तो हिटलर से बदतर था क्योंकि इसने जो है बंगाल में जो है इतनी हत्याएँ कर दी मतलब बंगाल फ़ेमिन जो है, बंगाल में जो सूखा पड़ा था और अनाज की कमी हो गई थी और उसमें जो है ब्रिटिश नीतियों की बहुत बड़ी भूमिका थी। तो उस हत्याकांड के लिए, उस नरसंहार के लिए कोई विरोध करना चाहे अगर, तो उसके लिए क्यों नहीं उसको आज़ादी होनी चाहिए? ये संस्कृति इस देश में क्यों नहीं है? ये लोकतंत्र इस देश में क्यों नहीं है? सिर्फ चीनियों के खिलाफ आपने छोड़ा हुआ है तिब्बतियों को। अरे बाकी भी जो लोकतांत्रिक देश हैं, इसीलिए तो आपका नंबर कम बताते हैं वो। इसीलिए वो कहते हैं पश्चिमी देश कि आपका आपके यहाँ लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि आप जो है बिछे हुए हैं। जो मैंने बात शुरू की थी कि हमको जब मालूम पड़ता है कई बार जो है हम लोग कोई मौका आता है जब हमको मालूम पड़ता है कि हमारे अंदर ये कमज़ोरी है, तो हमको ये आज के दिन में ये मालूम पड़ रहा है कि हम गोरों के सामने बिछे हुए हैं। हम गोरों के सामने नतमस्तक हैं। हम गोरों को जो है इम्प्रेस करना चाहते हैं, हम गोरों को प्रभावित करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि गोरे हमसे हमसे हमको अपने बराबर का समझें। हम उनको लल्लो-चप्पो करने में लगे हुए हैं। भई वो जो हैं कोई कोई मुरव्वत नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं आप सरकारी मेहमान हैं और आपके साथ हम बात कर रहे हैं, आपको पूरा प्रोटोकॉल मिलेगा, आपको पूरी सलामी दी जाएगी, आपको जो है पूरा स्टेट गेस्ट का जो है आपको पूरा दर्जा दिया जाएगा। लेकिन अगर 4 लोग हों, 1 लोग हों, 2 लोग हों, अगर वो आपका विरोध करना चाहते हैं, तो हम जहाँ मीटिंग करेंगे, अगर जो है व्हाइट हाउस में जो है अगर अगर मोदी सरकार का कोई अधिकारी जाता है ना? और व्हाइट हाउस में बैठक हो रही है, तो व्हाइट हाउस के नज़दीक ही जो है वो एक एक 1 या 1 दर्जन या 2 दर्जन लोग जो हैं इकट्ठे होकर के अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। ये आज़ादी उनको है। तो ये आज़ादी भारत में क्यों नहीं है? अमेरिका को, ब्रिटेन को, कनाडा को, है ना? कनाडा का जो है एयर इंडिया के बॉम्बिंग में जो है आज तक मामला सुलझा नहीं है वो।
उसको लेकर के आज भी जो है यहाँ पे पॉलिटिकल में और सोशल मीडिया में जो है इसको उठाया जाता है। लेकिन जब कनाडा का कोई प्रतिनिधि आता है यहाँ पर या कनाडा का दूतावास है, उसके सामने क्यों नहीं आप धरना प्रदर्शन करने देते हो लोगों को? आपने खामखा का प्रोटोकॉल बना रखा है कि नहीं हमारे यहाँ ये सब नहीं होता है, हमारे यहाँ लोकतंत्र आपने इसीलिए आपके लोकतंत्र में नंबर कम आते हैं। जो विलायती जो सूची बनाने वाले लोग हैं, वो देखते हैं कि आपका लोकतंत्र में कोई जान ही नहीं है। अगर जान होती तो इसी बात से समझ लेते हैं कि हम जो है दुनिया भर में खून खराबा करते फिर रहे हैं और हमारे खिलाफ जो है भारत में हम जाते हैं तो हमको सम्मान मिलता है और कोई एक आदमी हमको नहीं दिखाई पड़ता है जो हमारा विरोध करे। इसी से समझ जाते हैं कि यहाँ पे लोकतंत्र नहीं है। आज के दिन में जो है ब्रिटेन में जो है चाहे वो बोरिस जॉनसन हो और ऋषि सुनक हो जो कि दोनों कंजर्वेटिव पार्टी से आते थे और उसके बाद में चाहे अभी केयर स्टामर हो जो कि लेबर पार्टी से आते हैं। सभी को पूरी पूरी उम्मीद है, सभी को पूरी पूरी उम्मीद है कि भारत के साथ हमारा मुक्त व्यापार समझौता हो जाएगा। हम भारत के लोगों को अपने यहाँ स्वीकार नहीं करेंगे लेकिन भारत जो है हमारे यहाँ की चीजों को जो है खरीदेगा और खरीदता रहेगा और हमारी अर्थव्यवस्था जो है मजबूत हो जाएगी। ये उनको उम्मीद है। किसी को ये डर नहीं है कि हमने जो है आज से 70 साल पहले तक जो है हम इन इन लोगों को जो है हमने कूड़ा समझा है और हमने इनको विभाजित कर दिया है और हमने पाकिस्तान के आतंकवाद को प्रश्रय दिया है और हमने कश्मीर में जो हिंदू पलायन हुआ था उसको हमने देखा, उसको प्रश्रय दिया, उसको हमने आज तक जो है क्राइम नहीं माना है और हमारी शह पर ही जो है ये काम हुआ है। आज तक जो है ब्रिटेन और अमेरिका को विरोधों का सामना नहीं करना पड़ा है भारत में कि 1971 में जो है बांग्लादेश जब युद्ध चल रहा था और जब बांग्लादेश में जो प्रताड़ित लोग थे उनके उनको बचाने के लिए भारत युद्ध कर रहा था, है ना? उसको उसका उसमें जो है हस्तक्षेप करने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने जो है अपने जहाज भेजे थे कि वो भारत पर हमला कर देंगे या भारत को नुकसान पहुंचाएंगे और उसके बाद जो है सोवियत यूनियन का जहाज आ गया इसलिए जो है हम बच गए। तो लोकतंत्र के खिलाफ आपकी जो पुरानी जो रिकॉर्ड है या इराक में जो आपने झूठ बोल के हमला किया और लाखों लाखों लोग मारे गए और करोड़ों लोग जो हैं वो विस्थापित हुए, इस सब के विरोध कोई करना चाहे तो क्यों नहीं उसको आप अलाउ करते हो विरोध करने के लिए? वो कहते हैं कि उनकी संस्थाएं हैं, उनका जुडिशरी अलग है, उनके यहाँ विरोध प्रदर्शन की आजादी है। तो आपके यहाँ आजादी क्यों नहीं है? इसीलिए आपको वो लोकतंत्र में नंबर कम देते हैं। इसीलिए वो कहते हैं जो लिस्ट बनाते हैं वो कहते हैं कि नहीं नहीं इंडिया लोकतंत्र नहीं है। अगर लोकतंत्र होता तो पश्चिमी देशों ने जो जुल्म किए हैं उसके खिलाफ आवाज उठाता। जो पश्चिमी देशों ने जो इतना जो नुकसान किया है, जो हमारे इतिहास में इतना शोषण किया है, उसके खिलाफ आवाज नहीं उठती है, यही अपने आप में दिखाता है कि यहाँ लोकतंत्र नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि अब समय है कि हम अपना कोर्स करेक्शन करें और यहाँ पर जो भी गोरा आदमी आता है, चाहे वो न्यूजीलैंड से आए, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया से आए, चाहे वो अमेरिका से आए, चाहे वो ब्रिटेन से आए, चाहे वो जर्मनी से आए, है ना? चाहे वो कहीं से भी आए, है ना? उसका उसके उसके विरोध कोई करना चाहता है किसी मुद्दे पर, चाहे वो कितना ही पुराना मुद्दा क्यों ना हो, उसको अलाउ करना चाहिए। उसको अनुमति दीजिए भाई। ऐसा नहीं है कि अपनी नीतियों में आप परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। अभी तक जो है जो अमेरिका का जो ये मजहबी स्वतंत्रता का जो एक कमीशन है ना? वो अक्सर अक्सर जो है आपके खिलाफ रिपोर्ट देता है। कोई आज की बात नहीं है, 4-5 साल से सिलसिला चल रहा है ये। ठीक है? तो पहले जो है विदेश मंत्रालय से पूछा जा रहा था कि भाई उन्होंने ये कहा है, आप क्या कहते हैं? प्रतिक्रिया दीजिए। जब प्रतिक्रिया देने की बात आती थी तो भारत सरकार का जो विदेश मंत्रालय है वो एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी करता था। उसमें वो कहते थे कि भाई ये जो कमीशन है, जो मजहबी स्वतंत्रता का जो कमीशन है अमेरिका में, ये जो है इसके ये जो है द्वेषपूर्ण कार्रवाई करता है, भारत के प्रति इसका रुझान अच्छा नहीं है, भारत के प्रति एक क्लेश और द्वेष रखता है ना? इस तरह की बातें कही जाती थी। इस बार जो प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है, उसमें उसमें जो है एक नया नया लाइन है आखिर में, एक नया लाइन है, उसको आप चेक कीजिए गूगल में मिल जाएगा आपको। उसमें जो है एक नया लाइन ऐड किया है विदेश मंत्रालय ने, भारत के विदेश मंत्रालय ने। उसमें उन्होंने कहा है कि मैंने जो पहले जो बातें कहते थे वो तो कहते ही थे कि भाई ये लोग तो हैं हमारे खिलाफ द्वेषपूर्ण है, इनकी हमसे दुश्मनी है, ये हमको देखना नहीं चाहते हैं और हमारी चीजों को समझते नहीं है, हमारे समाज को समझते नहीं है। वो सब चीजें तो पहले भी कहते थे। इस बार जो है उन्होंने एक और लाइन ऐड की है। उन्होंने कहा कि जो मजहबी स्वतंत्रता की बात जो करने वाले जो कमीशन है अमेरिका का, वो उसको चाहिए कि वो अमेरिका के भीतर
जो मजहबी स्वतंत्रता का जो हाल है उसको देखे, उसको जो है ठीक करने का प्रयास करे। पहली बार जो है आज भारत ने पलट के जवाब दिया है कि तुम्हारे घर के भीतर भी हालात खराब हैं, है ना? उसको देखना तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। अगर कोई बोल नहीं रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम नंगे नहीं हो। समझे मेरी बात को? और उसी तरह से जब ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं उन्होंने कोई आलोचना की थी तो भारत ने वहाँ भी कहा, जो कहा कुछ नहीं, लेकिन जो जो लिखित प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई थी उसमें उन्होंने ये बात को पॉइंट आउट किया कि ईरान को अपना खुद का ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड देखना चाहिए। आप किसी एक समुदाय का विशेष को लेकर के अगर चिंतित हैं भारत के बारे में, तो उसी समुदाय की महिलाओं को के साथ ईरान का क्या व्यवहार था, ये देखा जाना चाहिए। है ना? तो मेरा कहने का मतलब है कि नीतियों में परिवर्तन करने की ज़रूरत पड़ रही है, दुनिया बदल रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है? आपको समझ में नहीं आ रहा है? आपने जो है जब चीनियों के खिलाफ जब चीनी जो दूतावास हैं, चीनी कोई अधिकारी आता है, चीनी कोई बड़ा अधिकारी आता है, चीनी कोई उत्सव का माहौल होता है, उसके खिलाफ तिब्बती लोगों को आपने खुली छूट दी हुई है कि वो चाणक्यपुरी में जो है, जो दूतावास है उसके सामने तक पहुँच जाते हैं, वहाँ पे ज़ोर-ज़ोर से नारेबाज़ी करते हैं, वहाँ पे जो है अपने झंडे दिखाते हैं, वहाँ पर जो है वो अपनी तख्ती दिखाते हैं, उसके बाद में जो है पुलिस दौड़-दौड़ आती है और उनको पकड़ के ले जाती है। और वो जो विजुअल है कि पुलिस पकड़ रही है, दौड़ रही है, भाग रही है, पकड़ रही है, वो छूट रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं, पुलिस में एक आदमी से नहीं संभल रहा है तो 4 आदमी आते हैं, लड़की है तो पुलिस वाला नहीं पकड़ता है उसको, कोई औरत को होता है उसको दौड़ा महिला कांस्टेबल होती है उसको दौड़ाया जाता है कि तुम पकड़ो इसको, है ना? अब वो दौड़ रहे हैं यहाँ-वहाँ गार्डन में दौड़ रहे हैं। चाणक्यपुरी के पास पूरा गार्डन है वहाँ सामने में, ताकि वो ह हरा-भरा दिखे, तो वहाँ पर दौड़-भाग चलती रहती है और पूरा मीडिया इसको कैप्चर करता है ना? तो ये आपने छूट दी हुई है ना कि तिब्बती वाला मामला जो है आपने इसको कभी खत्म नहीं किया। तिब्बती आज भी जो हैं अपना अधिकार माँग रहे हैं, अपना देश की आज़ादी माँग रहे हैं। इसको आपने आज तक जो है इसको आपने कभी बंद नहीं किया। तमाम सरकारें रहीं लेकिन सबने जो है ये मौका दिया कि तिब्बत तिब्बत के लोग जो हैं वो भारत में रह कर के जो है चीन का विरोध कर सकते हैं, वो उसके खिलाफ उग्र प्रदर्शन कर सकते हैं। तो जो बाकी देश हैं, जो अमेरिका और उसके गोरे लोग हैं, गोरे लोगों के सामने जो है एकदम बिछ जाना और उनके सामने जो है ये दिखाना कि हमारे यहाँ तो आपके खिलाफ कोई रिजेंटमेंट नहीं है। अरे है भाई, है। कौन कहता है रिजेंटमेंट नहीं है? आज पूरी दुनिया में कल ही मैंने जो है भाषा को लेकर के एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कहा था कि सारी भाषाएँ मर रही हैं क्योंकि अंग्रेज़ी ही जो है उसका प्रचार-प्रसार हो रहा है। अंग्रेज़ी ही जो है कहीं न कहीं आपको नौकरी दिला रही है। सारा जो साइंटिफिक और लिटरेचर जो है वो अंग्रेजी में ही क्रिएट हो रहा है, सारा जो न्यूज़ है वो अंग्रेजी में क्रिएट हो रहा है, तो बाकी भाषाओं का क्या होगा? इसको लेकर के कल ही मैंने वीडियो बनाया था और आज मैं कहता हूँ कि इस बात को उठाया जाना चाहिए कि भई अंग्रेजी सत्ता जो है, अंग्रेजी जो उपनिवेशवाद है, अंग्रेजी जो जो गुलाम बनाया है इतने सारे देशों को, तो उन देशों की संस्कृति और उन देशों की भाषा, उन देशों के जो सामाजिक संरचना है, उसको भारी नुकसान पहुँचाया है। और उसको लेकर के अगर लोगों में रोष है, अगर उसको लेकर के लोगों के अंदर विरोध है, तो क्यों नहीं ब्रिटेन के जो है दूतावास के सामने जो है हफ्ते में 1 बार, 10 दिन में 1 बार, 15 दिन में 1 बार, महीने भर में 1 बार जो है कम से कम आप अलाउ करते हैं लोगों को कि वहाँ जाकर के वो चीख-चिल्ला करें, वहाँ पे जाकर के वो नारेबाज़ी करें, क्यों नहीं कर सकते आप? इसको अलाउ कीजिए, इसको अलाउ कीजिए उसके बाद देखिए कि जो पश्चिमी देश हैं, ये लोकतंत्र में आपका नंबर बढ़ाएँगे। ये कहेंगे कि नहीं भारत वाक़ई लोकतंत्र है, हमको गाली देता है। ये करना चाहिए। ये मतलब ये बहुत दुखद स्थिति है ना? कि आपके जो नेता हैं कुछ नेता हैं, एक जयशंकर हैं जिनको कि इतिहास का बहुत जानकारी है, एक शशि थरूर हैं जिनको कि बहुत ज़्यादा जानकारी है, उन्होंने किताब लिखी हुई है और किताब को लिख करके अपनी किताब के प्रचार के लिए उन्होंने कई जगह जो है भाषण दिए हैं, कई जगह जो है उन्होंने जो है व्याख्यान दिए हैं। तो जब व्याख्यान देते हैं तो वो कहते हैं, कहना पड़ता है कि भई ब्रिटेन ने ये जुल्म किया है हमारे साथ, ब्रिटेन ने लूट-खसोट की है। और आज जो आपके पास पैसा है और आपकी जो स्थिति है उसका पीछे वही कारण है कि एक बार तो थरूर ने ये भी कहा था, शशि थरूर ने ये भी कहा कि आज जो है ब्रिटेन और बाकी जो यूरोपीय देश हैं, उनके लोग कहते हैं कि भाई आप एशियाई लोग जो हैं, आप गोरे काले लोग जो हैं अपने देश में क्यों नहीं रहते हैं, हमारे देश में क्यों आते हैं आप, है ना? तो शशि थरूर ने कहा कि भाई इसका जवाब ये है कि पहले आप हमारे देश में आए थे, इसलिए हम आपके देश में आएंगे, आना है, आप रोक नहीं सकते।
तो इन चीज़ों को लेकर के जो है देखे जाने की ज़रूरत है कि भई क्या मामला है? ये अब ट्रम्प हैं, ट्रम्प कह रहे हैं कि भई हम इतने लोग हमारे यहाँ घुसपैठिए हैं। आप कैसे जानते हैं कौन घुसपैठिया है? आप कैसे जानते हैं कौन घुसपैठिया है? आप ये होते कौन है कहने वाले? कौन घुसपैठिया है, कौन घुसपैठिया नहीं है? इसको लेकर के कोई विरोध करना चाहे अगर अगर अमेरिका का तो उसका उसको क्यों नहीं अनुमति देते हो आप, भारत सरकार? ये बड़ा मैंने ये सरकार में बैठे अधिकारी जो हैं वो कुछ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं मीटिंग में, कोई सोच विचार है कि नहीं यहाँ पर, है ना? एकदम समझ के परे है ना? ये बहुत दुखद स्थिति है।